स्टूडेंट्स, आज हम आयंस के बारे में पढ़ेंगे। आयंस, एन आयन इज इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम। यानी जो आयंस हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम है। यानी ऐसे एटम जो इलेक्ट्रिकली चार्ज हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स, इनको हम बोल देते हैं आयंस। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, क्लोराइड आयन, ऑक्साइड आयन। तो आयन फॉर्म कैसे होता है? आयन फॉर्म कैसे होगा? जब कोई एटम या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तब क्या फॉर्म होता है? हमारा आयन फॉर्म होता है। सो एन आयन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम, सो इट कंटेन एन अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। यानी किसी एटम से जब आयन का फॉर्म हो जाएगा तो एटम और आयंस में जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होंगे वो क्या होंगे? अनइक्वल नंबर्स में होंगे, यानी सेम जैसे नहीं होंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयंस। जो आयंस हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है कैटायन, सेकेंड है एनायन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कैटायंस क्या है। और पॉजिटिवली चार्ज आयन इज नोन एज कैटायंस। यानी जो पॉजिटिव चार्ज आयंस हैं उनको हम बोल देते हैं कैटायंस। अ कैटायन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। कैटायन फॉर्म कब होगा? जब कोई एटम एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, या तो गेन करेगा या लूज करेगा। एग्जाम्पल सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन। तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि एक्चुअल में आयन फॉर्म कैसे हो रहा है। तो हमने एग्जाम्पल ले लिया सोडियम एटम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम बोल देते हैं एटॉमिक नंबर। तो सोडियम एटम में जो प्रोटॉन्स होते हैं वो कितने हो गए? 11 प्रोटॉन्स हो गए। प्रोटॉन में क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो सोडियम एटम के केस में प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दोनों क्या है? इक्वल है। 11 प्रोटॉन्स भी हैं और 11 न्यूट्रॉन्स भी हैं। यानी ओवरऑल जो चार्ज हो जाएगा वो 0 है, क्योंकि दोनों क्या है? इक्वल होने की वजह से जो चार्ज आ जाता है हमारा ओवरऑल वो 0 आ जाएगा। तो सोडियम एटम से हम क्या बना रहे हैं? सोडियम आयन फॉर्म कर रहे हैं। तो सोडियम एटम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन अपना लॉस करेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन सोडियम एटम लॉस करेगा तो फॉर्म कर देगा सोडियम आयन। यानी सोडियम आयन फॉर्म होगा Na+। यानी इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन दे दिया अपना, एक इलेक्ट्रॉन अपना खो दिया भी बोल सकते हैं हम, लॉस कर दिया। तो यहाँ पर जो चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कैटायंस मीन्स होता है पॉजिटिव चार्ज। यानी सोडियम एटम ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन अपना लॉस किया। उसका एक इलेक्ट्रॉन लॉस होने के बाद उस पर जो चार्ज आ जाएगा वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम सोडियम आयन के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स तो हमेशा क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, क्योंकि प्रोटॉन्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो प्रोटॉन हमारे सोडियम एटम के केस में भी 11 थे। जब सोडियम आयन फॉर्म हो गया सोडियम एटम से, तब भी क्या हो जाएंगे? प्रोटॉन्स 11 ही होंगे। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब देखना इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं हम। इलेक्ट्रॉन हमारे एटम के केस में कितने थे? 11 थे। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना क्या कर दिया? लॉस कर दिया। तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद सोडियम आयंस के पास जो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 11 -1, यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज क्या रहता है? नेगेटिव चार्ज रहता है। यानी यहाँ पर आयंस के केस में हम देख लेते हैं जो ओवरऑल चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1+, क्योंकि यहाँ पर Na+ है। Na+ का मतलब हो जाएगा 1+। जो ओवरऑल चार्ज है वो हो जाएगा 1+। कैटायंस की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव आयंस हो जाएगा। ड्यू टू मोर प्रोटॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स और कैटायन हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज इन इट। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है? कैटायंस पे प्रोटॉन्स ज़्यादा होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा क्या हैं? प्रोटॉन्स हैं। प्रोटॉन ज़्यादा होने की वजह से कैटायंस पे क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। ड्यू टू मोर प्रोटॉन्स देन इलेक्ट्रॉन,
अ कैटायन हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, यानी इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो जाएगा, प्रोटॉन्स का नंबर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो जो कैटायंस होगा, कैटायंस पे चार्ज क्या हो जाएगा, इस वजह से पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा कैटायंस पे इस वजह से। जो हमारे कैटायंस हैं, कैटायंस क्या कंटेन करेगा, नॉर्मल एटम से कम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे किस पे, कैटायंस पे। अ कैटायन कंटेन लेस इलेक्ट्रॉन देन अ नॉर्मल एटम। द आयंस ऑफ ऑल द मेटल एलिमेंट्स आर कैटायंस। जितने भी मेटल एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, कैटायंस बोल देते हैं। ओनली द हाइड्रोजन आयन H+ एंड अमोनियम आयन NH4 आर द कैटायन फॉर्म फ्रॉम द नॉन मेटल्स। ये हाइड्रोजन एंड अमोनियम आयंस क्या हैं, दोनों नॉन मेटल्स हैं, बट ये एक्सेप्शन है इसमें, ये दोनों क्या करते हैं, कैटायन शो करते हैं, बट एक्चुअल में ये क्या है, नॉन मेटल्स हैं। तो कैटायन कौन बनाता है, केवल मेटल्स बनाते हैं, बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन आयंस और अमोनियम आयंस ये भी कैटायन फॉर्म करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इफ एन एटम लूज 1 इलेक्ट्रॉन देन द कैटायंस पॉजिटिव आयन फॉर्म्ड हैज़ 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर कोई एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने पे उस पर क्या आता है, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इसका एग्जांपल हो जाएगा सोडियम आयन Na+। सेकेंड देख लेते हैं हम, अगर कोई एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स का लूज करेगा या 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी को अपने, तो उस पर क्या आ जाएगा, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, Mg2+। इसके बाद नेक्स्ट है थर्ड, अगर कोई एटम 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा तो उस पर जो चार्ज आएगा वो आएगा 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा Al3+, यानी एल्यूमिनियम आयंस।